सर, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा दयालु हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस संसार में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पे अकाल मृत्यु हो रही है, कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। तो ये कैसा हुआ दयालु भगवान? दयालुता कहाँ हुई भगवान में? असल में जिस लोक में हम रह रहे हैं ना 21 ब्रह्मांड में, वो असल में शैतान का लोक है, काल ब्रह्म जिसको कहा जाता है। उसने क्या कर रखा है, हमें इस जेल में बांध रखा है कि हम दयालु परमेश्वर को पहचान ही ना पाए। असल में दयालु परमेश्वर जो है वो कबीर साहब हैं, जिसके बारे में वेदों में, गीता जी में, सभी धर्मशास्त्र में बताया है, यहाँ तक कि बाइबल और कुरान में भी बताया हुआ है। लेकिन हम क्या है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे उस ग्रंथों को और समझ भी नहीं पा रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सारे ग्रंथों को खोल के एक एक लाइन पढ़ा के समझाया है कि असली परमात्मा तो कबीर साहब है। ये सारे धर्मशास्त्र भी बता रहे हैं हमें। लेकिन हम क्या है, दिवाली मना रहे हैं या होली मना रहे हैं, वो कहीं शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। और फिर हमें फिर अच्छे से कैसे सुख होंगे? ये जो काल की जेल है, इसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि परमात्मा के बारे में सब कुछ जो ज्ञान है असली, वो छुपा दिया है कि हम सुख ना प्राप्त कर सके। काल ब्रह्म को जो है वो श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख प्रतिदिन खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। इसलिए उसने असली भगवान के बारे में सब कुछ मिटा दिया कि अगर असली भगवान की पूजा कर लेंगे तो वो तो अपने सतलोक में चले जाएंगे। कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है, वो शास्त्रों में प्रमाणित है। कबीर साहिब जी कहते हैं, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर, दास गरीब खालिक दनी, हमारा नाम कबीर। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, करम बरम ब्रह्मंड के पल में करहूँ नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है, अगर हम कबीर परमात्मा की भक्ति करते हैं, उससे क्या होगा कि कबीर परमेश्वर हमें जीवन दान भी दे सकते हैं। ये प्रमाण वेदों में भी है कि वो दयालु परमेश्वर हमें जीवन दान दे के 100 वर्ष की आयु भी प्रदान कर देता है। तो सर, आप कहना चाहते हैं किसी की अकाल मृत्यु हो तो वो अवॉइड हो जाएगी? जी बिल्कुल। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कई शिष्यों के आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने बताया है कि उनको काल के दूत पकड़ के ले गए थे या उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको एक खरोच तक नहीं आई। तो ये अपने आप में ही एक प्रमाण है कि असली शास्त्र जो अनुकूल साधना है वो करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे, वो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के इंटरव्यू से ही आप पता लगा सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए हुए शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से शारीरिक जो कष्ट हैं, आर्थिक और जो कई प्रकार के दुख हैं आपके जीवन में, जैसे भूत प्रेत के, 3 ताप के, वो सब दूर हो जाते हैं। आपको कोई भी किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए हुए शास्त्र अनुकूल साधना करने से। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।